Welcome Sagittarius, Saggies, Urf or Aka Saggies. Okay, welcome to my reading. This is a slightly different kind of reading, thoda hatke hai. In the sense, I'll explain it to you. It will portray your heart's hidden secrets in terms of love, in terms of your partner, in terms of this relationship that you're having with your partner. Now, please keep this in mind. This secret can be from your side or from your partner's side. कुछ भी हो सकता है. Roles can be reversed. Energies can flip. Please keep this in mind. So, मेरे से बेहतर आप जानेंगे ये secret किसका है, आपका है या आपके partner का है. अगर आपका नहीं है तो हो सकता है आपके partner का है, because it's in a secretive form, okay? It has not yet come out yet into the light. Okay, so this is a general reading, collective reading for all the Saggies, the third fire sign. So certain things might resonate, certain things might not resonate. ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैच करे आपकी लव स्टोरी के साथ. कुछ Saggies के साथ हो सकता है मैच करे, कुछ Saggies के साथ हो सकता है मैच ना करे. You know, so please keep this in mind. ज़बरदस्ती अपने लव स्टोरी में फिट करने की कोशिश मत कीजिए अगर मैच ना करे तो, रेजोनेट ना करे तो. इसलिए रेजोनेट हो तो ही टेक what resonates with your own love story. Do not fit a different love story into your love life unnecessarily. Okay, you can watch it as a Sagittarius sun sign, Sagittarius moon sign, Sagittarius rising or ascendant sign, and Sagittarius Venus sign, since it's a love reading. Okay, please show the cards, universe, for Saggies love story. What's hidden in their love story? Sagittarius love story. Could be from your side. Once again, I'm repeating, could be from your partner's side. So take it as it resonates. And at last, we'll see the guidance. Saggy or Sagittarius, some spying is going on in your love life. What's happening? Through social media, social network, इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है, या दूसरे भी तरीके हो सकते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है. या तो ये आप कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, और योर पार्टनर इज डूइंग द सेम थिंग फॉर यू और रिगार्डिंग यू, स्पाइंग ऑन यू. Why? What's the need? Let me see the other cards. Someone is very exhausted out here, Saggies. Either you or your partner, depleted, energy drained. जैसे बहुत दूर कहीं से ट्रैवल करके आ रहे, you know, लॉन्ग जर्नी होने से जैसे एनर्जी ड्रेन हो जाता है, एज एन एग्जाम्पल दिया गया है. बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आप अपने फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके. लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, तो एनर्जी ड्रेन होगा ही. अपने में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए. क्या दूसरों के पीछे पड़े रहना, इसीलिए तो एनर्जी ड्रेन हो रहा है आपका. एंड इफ इट्स नॉट यू, इट्स विद योर पार्टनर. क्रॉस वॉचर्स. Roles can be reversed, energies can flip, situations can alter.
कहीं कोई प्राइड काम कर रहा है, एरोगेंस काम कर रहा है, ईगो काम कर रहा है, स्टबर्ननेस काम कर रहा है। कोई तो यहाँ पे एक बंदा है जो बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है, इगोइस्टिक मोड में है, प्राइड, एरोगेंस ये सब मोड में है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि और एक कार्ड भी है मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए, कि हो सकता है वही बंदा पेन में है, एप्रीहेंसिव है, कॉशियस है, स्कैर्ड है। इसीलिए हो सकता है वो बाहर वो सब पोर्ट्रे नहीं कर रहा है, लेकिन जो पोर्ट्रे कर रहा है वो है ईगो, प्राइड, स्टबर्ननेस, एरोगेंस, ये सब पोर्ट्रे कर रहा है। कभी कभी होता है ना, इंसान अंदर कुछ और फील करता है और दिखाता है बाहर कुछ और, एज इफ फील कर रहा है या फिर थॉट्स में है। फीलिंग्स बाहर नहीं पोर्ट्रे करता है, मेरे कहने का मतलब ये है। वही बंदा हो सकता है अंदर ही अंदर बहुत पेन में है, कहीं डरा हुआ है, कहीं बहुत एप्रीहेंसिव है अपने पार्टनर को लेके। नाउ दिस कुड बी यू सैजिटेरियस, दिस कुड बी योर पार्टनर। बहुत कॉशियस है, नेगेटिव मोड में रहेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी तो ड्रेन होगा ही। और ऊपर से ये स्पाइंग, पता नहीं आप में से कौन कर रहा है, या तो आप कर रहे सहजी से या फिर आपका पार्टनर कर रहा है, एनीवन, कोई भी है, या फिर दोनों ही। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। कुछ तो पेनफुल आपके रिश्ते में हुआ है, इसीलिए ये पेन वाला कार्ड आया है। दर्द पहुंचा है। ओके, वहीं से सारा का सारा एनर्जी डिप्लीटेड हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहा है। लॉन्ग जर्नी मेंशन किया हुआ है, आई डोंट नो, ऑब्वियसली वेरी नेचुरल, सब सैडीज के साथ एक जैसा नहीं होगा। मैं पहले ही जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ मुद्दा हो सकता है कुछ सैजीज के लिए, माइंडेड कुछ सैजीज के लिए। हर एक सैजीज का लव स्टोरी एक नहीं होगा, लेकिन कुछ सैजीज के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला लव रिलेशनशिप है। इसीलिए उस वजह से हो सकता है एनर्जीज और ज्यादा ड्रेन्ड हो रहे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी लॉन्ग डिस्टेंस होगा, अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और उस वजह से सोच सोच के इंसान खुद का एनर्जीज ड्रेन करता है। इसीलिए इतना सब स्पाइंग वगैरह ये सब चल रहा है, स्टॉकिंग चल रहा है। कोई तो यहाँ पे एक एरोगेंस लेके बैठा है, ईगो लेके बैठा है, स्टबर्ननेस लेके बैठा है। But I must also say इंट्यूशन अभी बहुत काम कर रहा है, या तो आप में, या तो आपके पार्टनर में, या तो आप दोनों में। अपने दिल की सुनिए, स्टॉकिंग करने के बजाय, स्पाइंग करने के बजाय अपने दिल की सुनिए। बी मैच्योर,
बी मोर अंडरस्टैंडिंग। टेलीपैथी काम कर रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच, इनर नोइंग काम कर रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच। टेलीपैथिक थॉट्स एक्सचेंज हो रहे, यू नो। अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके अपने पार्टनर को लेके, फैंटेसी लैंड में हैं, तो प्लीज वहां से बाहर आइए, रियलिटी में आइए, नहीं तो बाद में यही रियलिटी आपको बहुत बुरी तरह से घायल करेगा। Let me check out the guidance. Universe, please show the guidance card for Sagittarius love story. Please show the guidance card for Sagittarius love story. Guidance card for Sagittarius. Guidance card for Sagittarius. Let's see, Sagittarius, what comes out. Interwoven growth. Like tree rings, each year deepens your bond, marking shared time and depth. Very beautifully cited this example. ये देख रहे हैं कटा हुआ पेड़, कभी कटे हुए पेड़ को उसका जो रिंग्स रहता है उसके अंदर जितना ईयर पास करता है उतना और रिंग्स फॉर्म करता है। यही सृष्टि का नियम है। तो यूनिवर्स गाइडेंस के तौर पे यही कहना चाहता है आपको कि लाइक ट्री रिंग्स ईच ईयर डीपन्स योर बॉन्ड, मार्किंग शेयर्ड टाइम एंड डेप्थ। बेसिकली अपने बॉन्ड को और डीपन कीजिए और गाढ़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेप्थ लाइए और उसमें टाइम के साथ साथ। इंटरवोवन ग्रोथ, एक दूसरे के बॉन्ड में ग्रोथ लाइए जो इंटरवोवन हो। ब्यूटिफुली cited this example. Find protection in love, be each other's shield. मैं कह रही हूं ना, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कोई तो एक बंदा एप्रीहेंसिव है, डरा हुआ है, कॉशियस है, वहां से पेन क्रिएट हो रहा है, वहां से पेन क्रिएट हो रहा है। एक बंदा अगर और एक बंदे से प्यार में डरे तो फिर प्यार क्या? What is love then? Where is love? और जो डरा रहा है क्या वो कह सकता है कि मैं प्यार करता हूं या प्यार करती हूं? प्यार करता हूं इसीलिए डरा रहा हूं। सोचिए जरा, बहुत गहरे मुद्दे वाली बात है। प्यार करने से कोई किसी को डराता है ऐसे? Certainly not. It's not love. It's not love. So shield, find protection in love. इसीलिए यूनिवर्स बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड भी आया है, क्योंकि पेन की बात आई है, एप्रीहेंशन की बात आई है, अफ्रेड की बात आई है, कॉशियसनेस की बात आई है। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है बी ईच अदर्स शील्ड, प्रोटेक्ट योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ समवन।
किस तरह का थॉट्स है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि कितना डिग्रेडेड हो सकता है एक इंसान का थॉट कि डरा रहा है. इट्स नॉट लव. फॉर मी, इफ यू आस्क मी पर्सनली, इट्स नॉट लव. आई एम सॉरी टू से. एनीवे सैजीज, आपको जो ठीक लगे आप वो करें, सोच विचार करें. गाइडेंस के बारे में मैंने बताया, तो बाकी आप पे और आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है. Okay, so thank you so much, Sagittarius. Hope you'll pay heed to the guidance. Do whatever is needed in your love story to make it a better one. I wish you all the very best. Pay heed to the divine guidance. And thank you so much. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.